चंद्रयान-3 के चांद पर लैंड करने के बाद आप कई बार सुन चुके होंगे कि भारत ने अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाई है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर कोई अंतरिक्ष से धरती की ओर छलांग लगाए तो क्या होगा? क्या आज तक किसी ने ये कारनामा किया है? अगर हाँ, तो उस शख्स के साथ क्या हुआ? क्या वह बिना किसी नुकसान के धरती पर लैंड कर पाया? अंतरिक्ष से छलांग लगाने के बाद धरती की ओर आते हुए उसकी रफ्तार कितनी रही होगी? उसे अंतरिक्ष से धरती तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? ऑस्ट्रिया के स्काई डाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर ने सबसे ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह 14 अक्टूबर 2012 को हीलियम गुब्बारे की मदद से स्ट्रेटोस्फीयर तक गए। फेलिक्स को कूदने वाली जगह पर पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटे लग गए थे। इसके बाद उन्होंने वहां से छलांग लगा दी। उन्होंने एस्टिमेटेड 39 किलोमीटर स्काई डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। साहसी और निडर बॉमगार्टनर पेशे से हेलीकॉप्टर पायलट हैं। ऑस्ट्रिया के साल्जबुर्ग में 20 अप्रैल 1969 को जन्मे बॉमगार्टन ने 16 साल की उम्र से ही स्काई डाइविंग शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए ऑस्ट्रिया की मिलिट्री काउंसिल में भी हिस्सा लिया। बॉमगार्टनर ने अंतरिक्ष से छलांग लगाने के लिए न्यू मैक्सिको के रॉसवेल से हीलियम गुब्बारे में उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद जब उन्होंने छलांग लगाई तो काफी देर तक अपना पैराशूट नहीं खोला था। उन्होंने धरती की सतह से कुछ हजार मीटर पहले ही पैराशूट खोला था। ऐसे में छलांग के बाद वह 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से धरती की ओर गिर रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब वह ध्वनि की स्पीड को पार करते हुए 1357 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धरती की ओर गिर रहे थे। बता दें कि साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस पल को वीडियो कैमरे के जरिए प्रसारित किया गया था। जमीन के नजदीक आते ही कुछ हजार फीट की दूरी उन्होंने पैराशूट को खोलकर तय की थी। छलांग के वक्त बॉमगार्टनर की उम्र 43 साल थी। उन्होंने अंतरिक्ष से छलांग लगाने के बाद 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती तक आने में 10 मिनट का वक्त लिया था। जमीन पर उतरने के बाद बॉमगार्टनर ने जब हवा में हाथ लहराए तो उनका परिवार उनके उड़ान भरने की जगह से इस दृश्य को देख रहा था। उनके माता पिता उनके हर कारनामे को देखने के लिए उनके साथ हर जगह जाते हैं। बॉमगार्टनर के रिकॉर्ड को 24 अक्टूबर 2014 को एलन यूस्टिस नाम के स्काई डाइवर ने तोड़ दिया। उन्होंने 48 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाकर रिकॉर्ड बनाया। हालांकि बॉमगार्टनर ने बिना पैराशूट के यूस्टिस के मुकाबले ज्यादा दूरी तय की थी। फेलिक्स बॉमगार्टनर जब छलांग लगाने के लिए गुब्बारे से उतर रहे थे तब आखिरी समय में उनके हेलमेट के एक हीटर ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में जब उन्होंने छलांग लगाई तो तेज सांस लेने के कारण हेलमेट में भाप भर गई थी। बॉमगार्टनर ने इस सबसे ऊंची छलांग के दौरान खतरों से बचने के लिए एक विशेष प्रेशर सूट पहना था। इस सूट में हवा का विशेष दबाव बनाकर रखा गया था। यह सूट अंतरिक्ष यात्रियों के सूट की ही तरह था। हेलमेट में आई तकनीकी खामी के बाद भी फेलिक्स बॉमगार्टनर ने दुनिया की सबसे ऊंची छलांग लगाकर रिकॉर्ड बनाया। साल 1990 में उन्होंने ट्रेडिशनल स्काई डाइविंग को छोड़कर बेस जंपिंग का रास्ता अपनाया। इसमें एक विशेष लक्ष्य पर जाकर एक पैराशूट के जरिए नीचे उतरा जाता है। ये लक्ष्य इमारत, पुल, जमीन कुछ भी हो सकते हैं। वर्ष 2003 में बॉमगार्टनर इंग्लिश चैनल के ऊपर उड़ने वाले पहले व्यक्ति बने। कार्बन फाइबर के पंखे लगाकर उन्होंने एक जहाज से छलांग लगा दी। इसके बाद उन्होंने कहा था, आप बिल्कुल अकेले होते हैं, सिर्फ आप, आपके पंखे और आपकी मेहनत। मुझे बहुत पसंद है ये। किसी भी स्टंट को करने से पहले फेलिक्स कठिन ट्रेनिंग लेते हैं। उनके सभी ट्रेनिंग और कैंपेन को रेड बुल कंपनी स्पॉन्सर करती है। उनके इस अभियान की स्पॉन्सर भी रेड बुल कंपनी थी। ट्रेनिंग के बावजूद छलांग लगाना और कूदना बहुत खतरनाक होते हैं। अपने एक कैंपेन के बाद फेलिक्स ने बीबीसी को बताया था, ये एक अजीब दृश्य होता है क्योंकि आपने कभी भी काला आसमान नहीं देखा होता है और उस वक्त आपको महसूस होता है कि आपने सच में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। तो ये थी डेयर डेविल फेलिक्स की कहानी, जो आज भी हमारे रोंगटे खड़ीढ़े कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे आने वाले वीडियो में भी रोचक तथ्यों से भरपूर हैं। तब तक खुश रहे, खोजते रहे।
सीखते रहे।